नमस्कार। हम सर्वेश। यदि मिशनरियों की फेंकी हुई हड्डियां चूसकर जीने वाले इतिहासकारों द्वारा सभ्यता को दिए गए घावों पर मरहम लगाना हो तो देखिए राजामौली की फिल्म RRR। यकीन करिए, आपको सुकून मिलेगा, आपको गर्व होगा, आपको आनंद आएगा। राजामौली फिल्म नहीं बनाते, गाथा रचते हैं। ऐसी गाथा जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी गाथा जिसे देखकर आपके अंदर राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण और कई गुना बढ़ जाए। इस बार वे लेके आए हैं क्रूर ईसाई साम्राज्यवाद से बनवासियों का संघर्ष। अपने समाज की एक बच्ची के लिए दुनिया के सबसे क्रूर साम्राज्य से लड़ जाने वाले योद्धा भीम की कहानी, क्रूर ईसाइयों से लड़ने वाले योद्धा राम की कहानी। लगातार 1000 वर्षों से युद्ध में जी रहा भारत अगर आज भी पूरी शक्ति के साथ एक प्रभावशाली देश के रूप में खड़ा है तो इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि इतिहास के हर पन्ने में कोई न कोई भीम अपने शौर्य की महागाथा लिख कर गया है। हमारे पौराणिक इतिहास को काल्पनिक बताने वाले मूर्ख यदि देखना चाहें तो देखेंगे कि हर युग में, हर शताब्दी में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने भगवान राम से प्रेरणा ली, जिसने रामत्व को धारण किया और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सत्ता से सबरी तक की यात्रा पैदल पूरी की। राजामौली इस त्याग, इस समर्पण और इस शौर्य को दिखाने का प्रयास करते हैं और वो अपने इस प्रयास में पूरी तरह से सफल दिखते हैं। 17वीं से 20वीं शताब्दी तक ईसाइयों ने भारत पर जो अत्याचार किया है वो क्रूरता की पराकाष्ठा है। 10 साल के बच्चों को सरेआम फांसी पे पादरियों के सामने लटकाया गया बाइबल पढ़ के। छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा के गोलियां मारी गई हैं। साणसी से स्त्रियों के स्तन नोचे गए हैं। जिसे जब चाहा उठा लिया, जिसे मन किया दास बना लिया। अब इस अत्याचार पे कम बातें होती हैं पर होनी चाहिए। राजामौली इस पर बात कर रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? हमारे नायकों पर फिल्में तो मुंबई ने पहले भी बनाई हैं, राजामौली क्या नया कर रहे हैं? तो भाई साहब, नया है। मुंबई ने जब भी हमारे नायकों पर कहानियां बनाई हैं तो ऐसे चरित्रों पर कहानियां बनाई गई जो युद्ध में अंत में हार जाते हैं, ताकि जनता को ये याद रहे कि हम लड़े तो पर अंततः हार जाते थे। पानीपत, पद्मावत, मणिकर्णिका, अरे यहां तक कि बाजीराव जैसे योद्धा जिसने अपने जीवन के सारे युद्ध जीते, उस पर भी जब मुंबईया कलम चली तो उसे अंत में पराजित योद्धा की तरह दिखाया गया, दुखांत बना दिया गया फिल्म को। राजामौली ऐसा नहीं करते। वो जीत का जश्न लेके आए हैं, वो विजय का उल्लास लेके आए हैं। जब भगवान श्री राम के रूप में युद्ध कर रहा फिल्म का जनेऊधारी नायक राम अपने बनवासी मित्र भीम से कहता है कि इन टुच्चे राक्षसों को छोड़ भीमा, आप महासुर का संग्राम करते हैं, तो लगता है जैसे राजामौली और उनके लेखक के विजेंद्र प्रसाद मिल के वामपंथियों द्वारा 70 वर्ष में गढ़े गए नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत के बनवासियों पर सबसे अधिक अत्याचार किसी ने किया है तो ईसाइयों ने किया है। बिरसा भगवान, तिलका माझी, सिद्धू मुर्मू, टंट्या मामा, झलकारी बाई, पता नहीं कितने नाम हैं जो इन क्रूर आतंकियों से लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इन बनवासियों पर, भोले बनवासियों पर यह अत्याचार क्रूरता की पराकाष्ठा थी। और विडंबना यह कि आज वही अत्याचारी संप्रदाय इन बनवासियों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करता है। यह जो ढोंग है RRR, इस ढोंग पर कठोर प्रहार करती है। बात फिल्म की करें तो राजामौली ने अपनी एक भव्य छवि बना ली है। बड़ा कैनवास,
भव्य फिल्मांकन, शानदार कहानी, वर्षों तक याद रहने वाले डायलॉग, रुचिकर संगीत, एक एक सीन जो कई वर्षों तक याद रहेंगे। उन्होंने बाहुबली में भी यही किया था, मगधीरा में भी यह किया था, और RRR में भी उसी परंपरा को जीवंत रखते हैं। रामचरण तेजा पहले से ही अद्भुत है, NTR भी शानदार लगे हैं। अजय देवगन कुछ सीन में आते हैं पर हवा के झोंके की तरह आते हैं, अच्छा लगता है। आलिया आती हैं, बोर करती हैं, पर बहुत ज़्यादा बोर करने का मौका उनको नहीं मिला है, वो 2-3 दृश्यों में ही हैं। उनसे अधिक प्रभावशाली तो वो ब्रिटिश अभिनेत्री लगती है। पर कुल मिला के फिल्म भव्य है और इस लायक है कि देखा जाए। तो जाइए, आइए देख के मिलते हैं। जबरदस्त।